दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज लगाते हैं अलजेब्रा के बहुत ही शानदार सवाल जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो तैयार हो जाइए, एक बढ़िया सा कॉपी और एक कलम निकाल के बैठिएगा और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा जब तक ये वीडियो खत्म ना हो जाए। कंटिन्यू पूरा फोकस के साथ एक एक सवाल को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6 और x की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम है। तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो शर्त दे रखा है x का मान 1 से छोटा है, तो जैसे ही आप देखोगे इसका वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो आप कोई भी 1 से छोटा वैल्यू लेके देखोगे ना तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो जो भी आपका आंसर होगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो जो निगेटिव वैल्यू है वही आपका आंसर है, पॉजिटिव पे चर्चा ही नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए भाई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे रखा है और पावर 4 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी x का पावर n प्लस 1/x का पावर n का वैल्यू दे रखा हो, मान लो कोई वैल्यू a है और इसी पावर में आपको माइनस का वैल्यू पूछे, तो माइनस का वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना √a² - 4, ठीक है। और अगर माइनस का वैल्यू दिया रहे और प्लस का वैल्यू पूछे तो क्या करना है, यहाँ पे +4 कर देना है, ठीक है। बस ध्यान देना है, अगर यहाँ पे प्लस है और माइनस का पूछ रहा है तो माइनस लगेगा, और अगर माइनस का वैल्यू दिया रहता और आपसे प्लस का पूछता तो प्लस कर देना यहाँ पे, ठीक है। अगर ये छोटी सी बात आपके समझ में आ गई ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। देखो यहाँ पे x² का वैल्यू दे रखा है प्लस में, लेकिन आपको पावर 4 का चाहिए, तो 4 लाने के लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा काम करते हैं, स्क्वायर के माध्यम से x² प्लस 1/x² का मान 6 है, तो हम यहाँ से x² माइनस 1/x² का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला कहता है √6 का स्क्वायर 36 और -4, तो आ गया कितना 32 रूट में। इसको सॉल्व करोगे आएगा 4√2। अब इस दोनों को जैसे आप गुना करोगे ना, ठीक है, दोनों को गुना करिएगा तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 आ जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी करके। तो ये हो गया 6 चौक 24, 24√2, और आंसर आपका कौन सा होगा, माइनस में होगा, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू 1 से छोटा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, वैल्यू आपका निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप एक कॉपी कलम लेके बैठे हैं और सारे बातों को नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इतना नोट कर लिया तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी ये काम आने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और मैं आपको बहुत आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे क्लासरूम में आप बैठ के सीखते हैं ना, वैसे बताऊंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा क्वेश्चन, x बराबर 1/x - 3 और यहाँ x का मान 0 से ज्यादा है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? देखिए यहाँ वैल्यू दे रखा है x बराबर 1/x - 3, तो x के बट्टे में तो 1 है, तो हम यहाँ क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना करिएगा तो x² माइनस 3x, ठीक है, और ये बराबर 1 से -1 आ जाएगा बराबर 0। अब दोनों तरफ हम x से भाग कर देते हैं, जैसे ही x से भाग करिएगा तो एक बचेगा x, दूसरा बचेगा -3, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, हम जगह बना लेते हैं यहाँ, है ना, हाँ जगह बन गया। तो 3x माइनस 1/x बराबर 0, तो यहां से वैल्यू आपको निकल के आ गया x माइनस 1/x बराबर, ये माइनस उधर से जाएगा तो +3। तो अब तो x माइनस 1/x का मान निकल चुका है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया जब माइनस का वैल्यू दे रखा है और प्लस का निकालना है सेम पावर में, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो ठीक है। तो 9 4 13, ठीक है, √, ये होगा आपका आंसर, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीमी गति से हम बढ़ते हैं आगे, जगह बनाते चलते हैं और उम्मीद है कि आप नोट भी करते होंगे सारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वन बट्टा एक्स, एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का मान दे रखा है 1। बहुत अच्छी बात है। तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 का। आपको क्या करना है ना, ऊपर नीचे x से भाग कर देना। यहाँ भी x से भाग करना है, यहाँ भी x से भाग करना है, ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर नीचे दोनों भाग करिएगा तो ये मामला हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, और ये आइटम हो जाएगा x, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1/x। अब देखिए x प्लस 1 बट्टा x का मान दे रखा है 1, तो 7 1 कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा फिर 1, तो ये हो जाएगा 12, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 2/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए बहुत आसान आसान सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, बेशक आसान है, लेकिन अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता है तो बहुत मुश्किलें आ जाएगी आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, और ऐसे ऐसे अगर आप लाख 2 लाख क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर √6। ठीक है, जो मान दे रखा है उसको हम बहुत ही बाइज्जत लिख लेते हैं, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर √6। और यहाँ पे x का मान 1 से ज्यादा है, तो निगेटिव वैल्यू आने की कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पे x का पावर 8 तक हमको जाना है, 8 तक। तो 8 तक जाने के लिए पहले 2 का पावर चाहिए, फिर 4 का चाहिए, फिर हम 8 तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हम 2 की पावर की बात कर लेते हैं। हाँ, पहले 2 की पावर की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अभी अभी एक और फॉर्मूला मुझे बताना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला पता होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, बी का काम कर रहा है 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2ab एक्स और 1/x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए वैल्यू क्या निकल के आया, एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का मान दे रखा है √6, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 4। अब देखिए स्क्वायर का मान निकल के आ गया, तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, जैसे प्लस का मान आया तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। सेम पावर में फॉर्मूला क्या लगेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 12, तो √12 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3। अब जैसे ही हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाले को, तो x का पावर 4 माइनस 1 बट्टा एक्स का पावर 4 का मान निकल के आएगा। तो गुना कर लीजिए, प्लस का मान कितना है 4, माइनस का मान है 2√3, तो 4 दूना 8√3 आपको प्राप्त हो गया। अब पावर 4 माइनस में है, तो अब यहां से x का पावर 4 प्लस का मान निकालते हैं। तो प्लस 4 का निकालेंगे तो अंडर रूट इस आइटम का स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, इस आइटम का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, तो अब देखिए प्लस 4 करते, तो 8√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 और 64 तिया। ठीक है, 192 होता है, मैं गुना करके बता देता हूँ, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 18 19, 192 और 4 196, 196 का वर्गमूल हो जाता है भाई कितना 14। अब देखिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 वाले को, तो पावर 8 में आप एंट्री कर जाइएगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए 8 और 14, 14 8 112। ठीक है, 112√3 आपका आंसर आ गया, है ना। बहुत ही सीधा सीधा फॉर्मूला है। हाँ,
लेकिन अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो बहुत मुश्किलें आ जाएगी आपको सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये सारी बातें आपके समझ में आए। कहता है यदि b बराबर 5 है तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करके व्यंजक इसका यहां से लेके यहां तक का मान निकालना है। आप जरा गौर फरमाइए, तो आपको एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जरा आप गौर करके देखिएगा, तो अगर ए के जगह 5/b को बैठा दीजिए और b के जगह 5b को बैठा दीजिए, ठीक है, तो इसी प्रकार ये ए स्क्वायर मतलब 5/b तो 5/25 बी माइनस ए बी 5/b गुने 5b, बी कैंसिल 25 है ना, यही फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए के जगह बैठा देना है कितना 5/b का क्यू और प्लस बी क्यू, बी के जगह बैठा देना है 5b का होल क्यू। तो 5/b करेंगे तो b का मान 5 है, तो 5/5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान 5 डाल देते हैं, तो 1 का क्यू ये 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुने 5, तो 25 का क्यू होता है 15/625, ये आपको याद होना चाहिए। 15/625 और 1 कितना हो जाएगा 15/626, कहीं ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बता रहे हैं, आप भी सीखते चलिए और निश्चित रूप से नोट करते रहिएगा जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 10, x माइनस 1/x बराबर 10 और आपको मान निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का। तो इसके लिए हमको सबसे पहले मदद लेनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जैसा तकलीफ होगा वैसा मलहम लगाएंगे। अगर मेरे पास ए माइनस बी का वैल्यू है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 तो हो जाएगा 102। अब जिस प्रकार हम यहाँ पावर 2 का वैल्यू निकाले हैं उसी प्रकार हम चल जाएंगे पावर 4 पे, ठीक है, उसी प्रकार हम चल जाएंगे पावर 4 पे। x का पावर 4 प्लस में है तो बस हो जाएगा 102 का स्क्वायर माइनस 2, तो 102 का स्क्वायर हो जाता है 10404 घटे 2, ठीक है, 10402, जहां भी है भाई प्रकट हो जाओ, ये आपका आंसर है, ठीक है। 195 नंबर सवाल हम चाहेंगे कि आप खुद से सॉल्व करके हमको बताइए। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आता है आप बताइएगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ 196, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 3y का मान दे रखा है 16, xy का मान दे रखा है 9, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान क्या होगा। देखिए तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला सामने निकल के आता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 दूना 6 6 त्रिक 18xy इंटू a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y। इतना करने के बाद बस आपको वैल्यू पुट करना है, तो जरा वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अब देखिए 2x प्लस 3y का मान दे रखा है 16, 16 का क्यूब माइनस 18, xy का मान दे रखा है 9 और 2x प्लस 3y का मान तो दे रखा है 16। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, वो 16 का क्यूब निकालने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों में 16 है, 16 कॉमन ले लूंगा। अब 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, अब 16 निकल गया, 18 नमा 162। अब यहाँ देखो 6 में से 2 घटेगा 4, ठीक है, 4 आएगा। अब घटाने से बढ़िया है 4 को 6 से गुना कर लेंगे तो 24। अब देखेंगे किसके लास्ट में 4 है, यही आपका आंसर है। अगर इसके अलावा कोई किसी में 4 होता फिर कैलकुलेशन करते, अगर यहाँ केवल एक में 4 है तो कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व कर लो, आपको इतना आएगा ही आएगा।
अगर आपका प्रक्रिया ठीक है तो। बिल्कुल वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 197। हम चाहेंगे कि आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पुट करके इसका कितना आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। एक क्वेश्चन और इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर है 4√2। तो पावर 4 का मान निकालना है, एक्स का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 का। तो इसके लिए बस वही खूबसूरत सा फॉर्मूला उसी अंदाज में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। देखो माइनस में दे रखा है, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे। तो माइनस में दे रखा है, प्लस में निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 जोड़ 4, तो 32 4 कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल 6। अब इस दोनों को गुना करिएगा पावर 2 वाले को, तो ऑटोमेटिक पावर 4 वाला माइनस में आ जाएगा। अब 6 चौक 24√2, दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। ठीक है, तो निश्चित रूप से अच्छा बुरा जो भी फीलिंग है आप जरूर मुझसे शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते अगले वीडियो में और भी खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।